ये बजट के नाम पे मजाक किया गया है। ऐसा बजट आजाद भारत के बाद पहली बार पेश हुआ है, जहां कफन पे जीएसटी लगाए हैं, दाल आटा चावल पे जीएसटी, वही जीएसटी का पैसा टैक्स के रूप में वसूलेंगे। अब बड़े बड़े एयरपोर्ट बनाएंगे, बड़े बड़े कॉलेज बनाएंगे। एयरपोर्ट किसके लिए बनेगा? वो बाद में निजीकरण करके अपने जो मित्र हैं, उद्योगपति मित्र, उनको दे दिया जाएगा। गब्बर सिंह टैक्स बोलते हैं जीएसटी को। वो टैक्स बढ़ा के आम जनता का आपको बता रहे हैं, शरीर से खून निकाल लिए कि प्रधानमंत्री जी उद्योगपतियों से थोड़ा सा दूरी दिखाइए। जय भीम, नव बुद्धाय। मैं राजकुमार और आप दिख रहे हैं द एक्टिविस्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं हम पार्टी के कार्यालय में और राष्ट्रीय सदस्यता प्रभारी के राजेश निराला हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे। वित्त मंत्री सीतारमण जी बजट पेश किए हैं, बजट कैसा लगा आपको? ये बजट के नाम पे मजाक किया गया है। बजट के नाम पे नौजवानों के साथ धोखा किया गया है, किसानों के साथ धोखा किया गया है, और जो जवान देश की सुरक्षा के लिए रक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया है। आप ये बजट में देख सकते हैं, न किसान के लिए कुछ घोषणा किया गया है, न नौजवान के लिए। जो नौजवान बेरोजगार हैं उनके लिए क्या घोषणा हुई? कुछ नहीं हुई है। न जो सरहद पे जवान है, रक्षा बजट देखिए क्या किया, इसमें कुछ भी नहीं किया गया। मैं तो मानता हूँ कि ऐसा बजट आजाद भारत के बाद पहली बार पेश हुआ है। ऐसी कमजोर वित्त मंत्री के द्वारा ये बजट पेश किया गया, मुझे खुद ऐसा लग रहा है कि ना जाने लोग कहाँ से आ जाते हैं, कहाँ से रिसर्च करते हैं। आप देख सकते हैं देश में कितनी बेरोजगारी बढ़ गई है। प्रधानमंत्री जी बोले थे कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। इस बजट में कहाँ प्रावधान किया है? युवाओं के लिए क्या दिया गया है? कुछ नहीं है। ये बजट के नाम पे एक धोखा है, एक काला बजट है। ये काला बजट, बिल्कुल एक काला बजट है, डार्क बजट। कैसे कहिएगा आप कि काला बजट है? क्योंकि सारे युवाओं का भविष्य डार्क कर दिया, काला कर दिया, इसलिए हम काला बजट। बेरोजगारों की फौज खड़ा कर रही है सरकार। आप देख रहे हैं कहाँ घोषणा हुई, क्या घोषणा हुई है? नया फैक्ट्री डालने वाले हैं। नया फैक्ट्री, बहुत कॉलेज नया बनेगा। बिल्कुल फैक्ट्री नया बनाएंगे, कॉलेज, एयरपोर्ट नया बनाएंगे। और वो एयरपोर्ट गरीबों का जो जिसमें जीएसटी कम करना था, रेलवे का भाड़ा कम करना था, वो सब पैसा लेके एयरपोर्ट बनाएंगे और अपने मित्र अडानी अंबानी को दे देंगे। गरीबों का पैसा चूस के उद्योगपतियों का देने का ये बजट है। इस बजट आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि एयरपोर्ट बनाएंगे। एयरपोर्ट किसके लिए बनेगा? वो बाद में निजीकरण करके अपने जो मित्र हैं, उद्योगपति मित्र, उनको दे दिया जाएगा। तो आप 2 करोड़ के बात खाली करते हैं, वो तो बहुत कुछ बोले थे मोदी जी। इसीलिए तो बोल रहे हैं, मोदी जी देश के युवाओं के साथ इतना मजाक कर रहे हैं। किसानों के लिए उन्होंने क्या दिया? मतलब कुछ नहीं दिया देश के लिए, देश के गरीबों के लिए कुछ नहीं दिया। ये बजट केवल उद्योगपतियों के लिए बजट है, गरीबों के लिए कोई बजट है ही नहीं। ये बजट के नाम पे मजाक किया गया है। ये पैसा तो पूरे भारतीयों का है। बिल्कुल पूरा भारतीयों का। जहां कफन पे जीएसटी लगाए हैं, दाल आटा चावल पे जीएसटी, वही जीएसटी का पैसा टैक्स के रूप में वसूलेंगे। अब बड़े बड़े एयरपोर्ट बनाएंगे, बड़े बड़े कॉलेज बनाएंगे, जिसमें गरीब पैर रख भी नहीं सकता है, गरीब के बच्चे वहां तक जा नहीं सकता है। और वही कॉलेज को वो बाद में अपना दोस्तों को, उद्योगपतियों को दे देंगे और हमारा खून चूसने का काम करेंगे। ये सिरिंज से खून निकालने का काम करेंगे। ये ऐसा बजट है, सिरिंज से खून निकाल, बिल्कुल सिरिंज से खून निकालने वाला बजट है। ये गरीबों का खून कैसे चूसा जाता है, ये सरकार में लोग देख रहा है। सारे लोग देख रहे हैं सरकार में कि कैसे गरीबों का। आप देख रहे हैं ये बजट में क्या हुआ, कितना मजाक किया गया है। मजाक किया गया। क्या कहिएगा तो प्रधानमंत्री जी को? तो कहते हैं देश के प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री जी को मैं बोलूँगा कि प्रधानमंत्री जी उद्योगपतियों से थोड़ा सा दूरी दिखाइए, उनको देशभक्ति सिखाइए। और देश एक किसानों नौजवानों का देश है, और उस देश में ऐसे उद्योगपतियों से दूरी बनाइए और यहाँ की जनता के हिसाब से बजट बनाइए। ये बजट में कुछ दिख ही नहीं रहा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ काला बजट है। और अभी भी मौका है कि नौजवानों, यहाँ के किसानों, बीजेपी को भगाओ और अच्छा बजट बनाओ। बीजेपी के भगा दीजिएगा कैसे? पूरा देश में उनका सिक्का चल रहा है। बिल्कुल उनकी आखिरी बजट होने वाली है। इसके बाद वो बजट नहीं पेश करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं ये बजट में कितना मजाक किया गया है। मैं तो देख रहा हूँ वो रक्षा बजट, जिसके नाम पे बड़े डींग हाँकते हैं। रक्षा बजट में क्या दिया गया है? कुछ नहीं दिया गया है। आप देखे हैं किसान। निराला जी, हम आपसे कुछ सवाल करते हैं प्रधानमंत्री जी के बारे में।
उन्होंने कहा था कि 2022 तक किसानों की इनकम दुगनी हो जाएगी, हो गई। बिल्कुल 2022 2014 में भी बोले थे कि किसानों के आय दुगनी करेंगे, 19 में भी बोले दुगनी करेंगे, ये पता नहीं कब दुगनी करेंगे। किसानों के ऊपर तरह तरह के टैक्स डाल दिया गया है। जीएसटी में आप देख रहे हैं, बीज खरीदने जाता है किसान तो वहाँ पे जीएसटी देना पड़ता है। जो जीएसटी आपका सोना में नहीं है उससे ज़्यादा जीएसटी बीज में देना पड़ता है। बीज कीटनाशक दवाइयाँ खरीदते हैं, किसानों की तो मौत के बराबर हो गया है। चलिए एक बार सवाल का जवाब दीजिए। देश से आतंकवाद खत्म कर दूंगा ऐसा बोले थे प्रधानमंत्री जी, वो खत्म? आतंकवाद खत्म करते तो आप देख रहे हैं कितने पठानकोट वगैरह में जो आतंकवादी वगैरह आए थे एक बार, वो सारे पूरे देश, हमारे पठानकोट एयरबेस ऐसा है कि वहाँ दूसरे देश के लोगों को लाके वहाँ विजिट कराया गया। वो बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज़ था। वैसा आतंकवाद कैसे खत्म होगी? आप खत्म हुआ कि नहीं? कहाँ आतंकवाद खत्म? अभी तो सारे लोग इतनी एक खफा हैं कि लोग आतंकवादी बजने के लिए मजबूर हो रहे हैं। यार इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है कि लोग कुछ भी करने को मजबूर हैं। महंगाई कम कर दूंगा ऐसा बोले थे, कम किए मोदी जी? महंगाई कम किए, अपने उद्योगपतियों दोस्तों के लिए महंगाई कम किए। ट्रेन में जो एसी में सफ़र करते हैं उनके लिए महंगाई कम किए। तेजस ट्रेन चला रहे हैं उनके लिए महंगाई कम किए। जो लोग हवाई जहाज़ से उड़ते हैं उनके लिए महंगाई कम की है। ये आम जनता के लिए ये टैक्स, जो गब्बर सिंह टैक्स बोलते हैं जीएसटी को, वो टैक्स बढ़ा के आम जनता का आपको बता रहे हैं सिरिंज से खून निकाल लिए है। सिरिंज से खून निकल गया। 100 दिन में काला धन लाऊंगा बोले थे। आओ काला धन लाने वाले तो अब तो बोलते हैं कि ये काला धन नहीं है, ये बस ऐसा ही एक जुमला था, ये कोई काला धन नहीं है। अभी तो रिपोर्ट पूछा गया था कि ये काला धन है क्या, बोला नहीं किसी प्रकार का कोई काला धन नहीं है। वो तो ऑलरेडी पहले ही डिक्लेयर कर दिए हैं। अच्छा, पेट्रोल डीजल के दाम कम करने के लिए बोले थे, कम हुई? बिल्कुल, पेट्रोल डीजल को तो जीएसटी में लाने की बात चल रही थी कि सारे चीज़ को आप जीएसटी में ला रहे हैं, डीजल पेट्रोल को भी ला दीजिए जिससे आम जनता को कुछ फायदा हो जाएगा। वो कहाँ डीजल पेट्रोल का दाम कब कम होंगे? जब आपका लोकसभा का इलेक्शन आएगा, विधानसभा का इलेक्शन आएगा, उस समय आपका डीजल पेट्रोल सबका काम कम हो जाएगा। उस समय ये सरकार नहीं बोलेगी कि हमारा हाथ में नहीं है, हमारे नियंत्रण में नहीं है तेल डीजल का दाम। ये उद्योगपतियों आपकी पार्टी और आप इस बजट से पूरा नाराज हैं? बिल्कुल नाराज है ना, कि यहाँ किसानों के लिए नहीं है कुछ, ना नौजवानों के लिए है, ना जवानों के लिए है। आप क्या कार्रवाई कीजिएगा? कार्रवाई क्या करेंगे? हम मांग रखेंगे कि इसको बजट को फिर से इसको मॉडिफाइड करके अलग तरीके से एडिशनल बजट पेश किया जाए जिसमें किसानों के लिए अच्छी घोषणा हो, जवानों के लिए घोषणा हो, नौजवानों के लिए घोषणा हो। चलिए, तो बहुत कुछ कह दिए हैं इन्होंने। बजट से हम पार्टी के निराला जी बहुत नाराज़ हैं। इनका कहना है कि जो है किसान के लिए, जवान के लिए, युवाओं के लिए, सभी के लिए, मतलब ये जो बजट है बहुत ख़राब बजट है। इनके लिए, युवाओं के लिए कोई बात नहीं की गई है। क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देखते हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देखते हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।